और ऊपर और ऊपर कर और ऊपर में नीचे नीचे लगता है ये बांध दो और ऊपर करें ना लगता है और ऊपर चढ़ाएंगे हो गया काफी कम है कुर्सियाँ टेबल कुर्सियाँ है तो वो बांध दो हाँ ये और ऊपर कर भाई जो उठावा नहीं उसमें ताल लगा उसका हाथ से ताल ना है अभी रहेगा 5 मिनट हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोल। आइए हरे कृष्णा। चालू करना तो आप चालू कीजिए ठीक है अब हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रभु जी। मैं थोड़ा बोलकर फिर आप ही बोलेंगे। अभी आप बोल सकते हैं थोड़ा क्यों आप बताइए कितना देर रुकेंगे? आपका समय आप व्यय नहीं करूंगा। कम से कम आधा घंटा नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद्य देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननी स्थाने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्रीमद् गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज के पुण्यतिथि, जिसको हम लोग वैष्णव समाज में तिरुभाव दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज महाराज श्री का अष्टम पुण्यतिथि है, तिरुभाव दिवस। आज से 8 साल पहले महाराज श्री इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक गमन भगवान के निज धाम के लिए प्रस्थान किए, क्योंकि भगवान चाह रहे थे कि हमारे परम वैष्णव भक्त मेरे पास आएं। तो इसलिए हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन वैष्णव जो होते हैं कभी किसी को छोड़ करके नहीं जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वैष्णव सदैव अपने बीच में ही रहते हैं। और विशेष करके जो आचार्य होते हैं, आज भी महाराज श्री हम लोगों के बीच में हैं। और लोगों का अनुभव हो या ना हो, मैं अपना अनुभव किया हूँ और करता हूँ। कभी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे साथ नहीं है। कोई ऐसा दिन मुझे अनुभव नहीं हुआ है कि वो मेरे साथ नहीं है। ये बात बताने के लिए मैं थोड़ा सा बात बताना चाहूँगा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ कथा करने के लिए,
तो मेरे साथ में लगता है कि एक तरफ गुरु महाराज हैं और दूसरे तरफ परम पूज्य गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज भैया महाराज हैं, क्योंकि उन्हीं महापुरुषों के वाणी को बोलते हैं। और जो महापुरुष होते हैं उनकी जो वाणी है हमेशा उपस्थित रहता है, शब्द के रूप में, वाणी के रूप में उनकी बात आज भी हमारे बीच में है। ऐसे लग रहा है कि शरीर रूप में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक एक शब्द, जैसे अभी हम लोग सुबह से महाराज श्री के कथा सुन रहे थे, तो जो सुन रहे हैं उनको लग रहा है कि वो नहीं है। बताइए, आप ही लोग बताइए, लग रहा था कि नहीं है? हैं, क्योंकि उनका शब्द, एक एक शब्द सुनने को मिल रहा है। जैसे जगत गुरु प्रभुपाद हैं, तो आज भी हम लोगों के बीच में हैं। अगर ये कोई कहे कि वो छोड़ करके चले गए, तो छोड़ करके नहीं गए हैं, आज भी प्रभुपाद जी हैं, आज भी गौर कृष्ण महाराज हम लोगों के बीच में हैं। तो आज उनके पुण्य तिथि है, तो उस अवसर पर उनके कुछ उद्गारों को व्यक्त करना जरूरी है, बताना जरूरी है। तो ऐसे तो हम लोग बहुत भक्तों के मुखारबिंद से, वैष्णवों के मुखारबिंद से उनके विषय में सुनेंगे, इसलिए समय के अभाव में, समय बहुत कम है, अगर थोड़ा थोड़ा भी लोगों को दिया जाए। मैं क्यों बोलना प्रारंभ किया, क्योंकि धीरे धीरे भक्त लोग आएंगे और उनको अवसर दिया जाएगा। तो अगर 5-5 मिनट भी दिया जाए समय, तो बहुत समय हो जाएगा। और एक फिक्स समय है, 12 साढ़े 12 बजे प्रसाद कराना है। तो इसलिए मैं सोचा कि सबसे पहले मैं ही प्रारंभ कर देता हूं, क्योंकि समय का अभाव है, समय किसी के बस में नहीं है। हम लोग समय के अधीन हैं, काल के अधीन हैं। काल हम लोगों के प्रत्येक क्षण को खा रहा है, समाप्त कर रहा है। तो महाराज के विषय में मैं कुछ ही बात बताऊंगा कि महाराज श्री शुरू से ही होनहार व्यक्ति थे मैं कह रहा हूं, लेकिन अगर कहा जाए कि हैं, तो वास्तव में हैं। लेकिन ऐसे समझने के लिए कहा जाएगा कि महाराज श्री शुरू से ही होनहार पुरुष थे। एक कहावत है कि होनहार बिरवा के चिकने पात, जो वृक्ष होने वाला होता है वो छोटे से ही पता चलता है कि ये फलीभूत होगा। तो छोटे से ही, जब छोटे थे तभी से उनमें महापुरुष का लक्षण दिखाई देता था, छोटे से ही। माता श्री बताती, हमारी माता जी जननी जो है, कि जब महाराज जी का जन्म हुआ था तो 4 महीना के थे, तो उनके 2 दांत निकला और वो दांत पीला बिल्कुल था। तो लोगों को लगा कि ऐसा दांत क्यों निकला है, आश्चर्य हुआ ऐसे दांत देख करके कि ऐसा दांत क्यों है। तो हमारी जो दादी माँ है, दादी माँ कही कि ये लड़का महापुरुष है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और इसके बाद में फिर क्रमशः जैसे दांत सब निकलता है, फिर क्रमशः निकलना चालू हुआ। और छोटे से ही जब वो पढ़ाई करते थे, उस समय भी जितने बच्चे हैं उन बच्चों में वो तीक्ष्ण बुद्धि के थे। जो कुछ पढ़ाया जाता था तुरंत एक बार में ही समझ लेना। और जिस कक्षा में वो पढ़ते थे उससे ऊपर क्लास वालों को बता देते थे। एक बार की बात है कि हम लोगों के ही चाचा के लड़के हैं, भैया से लगभग, हनुमान भैया का उम्र कितना बड़े होंगे, 1 साल लगभग बड़े होंगे, 1-1.5 साल बड़े। तो वो उनसे बड़े, तो उस 6वीं क्लास में पढ़ रहे थे और महाराज श्री 4था में पढ़ रहे थे। तो मैथ बना रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये 2 क्लास पीछे हैं, वो 6वीं क्लास का गणित बना रहे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा, बार बार माथा पीट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो करें गौरी शंकर, थोड़ा बताओ ना, कैसे कैसे बनेगा। इनका घर का नाम गौरी शंकर पांडे है और उनका नाम हनुमान पांडे, आज भी हैं। वो स्टेट बैंक के कैशियर थे, अब रिटायर हो चुके हैं। तो 2 साल बड़े थे और 2 क्लास आगे भी थे। तो कैसे, सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो कौन सवाल दीजिए। तो देखे तो हंस कर, इसमें क्या कठिनाई है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। और 1 सेकंड में उसको हल कर दिए, सोल्व कर दिए। अरे अब बताइए, 4 क्लास का लड़का 6 क्लास के मैथ को बना रहा है, इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो पढ़ने में तीक्ष्ण बुद्धि के थे। और इसके बाद जब महाराज श्री से मिले 79 में,
9 मई 1979, 9 मई याद रखिएगा, प्रथम मिलन हुआ महाराज से। और एक बार में ही वो पहचान लिए कि यही सबसे श्रेष्ठ हैं। 4-5 भक्त लोग थे महाराज के गांव में, गुरुड़ा में, और 4-5 लोग गए थे मिलने के लिए। वो दूर से ही देख करके कह दिए कि जितने 5 भक्त है उसमें लीडर वही है, गुरु महाराज के पास, और जाकर के प्रणाम किए। बताइए ऐसा कौन होगा? महापुरुष ही समझ सकता है ना कि वही गुरु हैं, वही आचार्य हैं। कोई कुछ बताया नहीं था, पहले फोटो भी, चित्रपट भी सामने नहीं था कि पहले के देखे हैं जाकर के समझ गए, तो ऐसा कुछ नहीं। एक बार में ही समझ गए कि यही आचार्य हैं। और महाराज श्री भी इनको देख करके, देखे नहीं हैं, जितने भक्त थे बात इन्हीं से करना चालू किए। गुरु शिष्य का संबंध कैसे होता है? अनादि काल से गुरु शिष्य का एक संबंध होता है। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, दूर से ही समझ जाते, परख लेते हैं कि यह हमारा शिष्य जो है यह होनहार है। परख लेते हैं गुरु लोग। गुरु महाराज कहते हैं कि कोई रोज हमारे पास आए, रोज मेरे पास बैठे, रोज मिले, तो इससे नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। महाराज श्री का वाक्य है, गुरु महाराज का। महाराज कहते हैं कि मेरे इच्छा को, मेरे आदेश को मान करके अगर कोई पालन कर रहा है, भले वो मुझसे नहीं मिल रहा है, महीनों नहीं मिल रहा है, सालों नहीं मिल रहा है, और मेरे आदेश का पालन करके प्रचार में लगा हुआ है, तो मैं उस पर प्रसन्न रहता हूं, मैं उस पर खुश रहता हूं। और ऐसे आदेशों के पालन करने वाला परम पूज्य गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज थे। गुरु महाराज के इच्छा को समझते थे कि गुरु महाराज क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, वो क्या चाह रहे हैं। उनको कहना नहीं पड़ता था, उनके हृदय के बात को समझ जाते थे कि वो क्या चाह रहे हैं, उनके क्या मनोभीष्ट है। एक शिष्य का अर्थ होता है कि गुरु के मन की स्थिति को समझ जाए। ऐसा नहीं कि गुरु कह रहे हैं, इसके बाद में भी न करे, कहने के बाद में भी टाल मटोल करे और कहे कि मैं उनका शिष्य हूं। नाम चेंज हो जाना, दीक्षा ले लेना, ऐसे लगता है कि हाँ उनके शिष्य हैं, लेकिन वास्तव में वह शिष्य वास्तविक शिष्य नहीं है। उत्तम शिष्य वही होता है कि गुरु के मन के स्थिति को समझ करके, मन के बात को समझ करके अगर सेवा करता है, आदेशों का पालन करता है, तो उन आदेशों में से परम पूज्य महाराज श्री थे। अंत तक गुरु महाराज के आदेश का ही पालन करते रहे, जितने दिन रहे। अगर कहा जाए तो जैसे हम लोग भागवत पढ़ते हैं, पढ़े थे स्कूलों में, जा करके भागवत का अध्ययन हम वृंदावन में किए, वो ऐसा कभी नहीं किए भागवत का अध्ययन। हम तो जब से हमको याद है, होश है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, गांव में देखता था, 86 से तो हमको सब कुछ याद आ रहा है। 86 में सबसे पहले गुरु महाराज के गांव में मैं गया था, वो हमको याद है, पैदल हम गए थे। तो ये सब बात याद है कि महाराज के आदेशों का पालन करना, और वो ऐसा अलग से भागवत किसी के यहाँ जाकर के अध्ययन वैसा कुछ नहीं किए। महाराज के कथा कभी कभी सुन लेते थे, उनके भागवत जो लिखवाते थे उसको लिखते थे, वो ज्यादा सेवा में रहते थे। लेकिन जब प्रवचन चालू किए तो लगता था कि उनको सब कुछ मालूम है। क्यों वो ज्ञान प्राप्त हुआ? गुरु कृपा से। गुरु के सेवा करने से ज्ञान ऑटोमेटिक, स्वाभाविक गुरु शिष्य के ऊपर कृपा बरसा देते हैं, दे देते हैं। बहुत लोग टीका पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो करते हैं, खूब तैयारी करके जाते हैं कि मुझे बहुत सुंदर प्रवचन देना है, और उनकी प्रवचन अच्छी नहीं हो पाती है। और वो तो इतने व्यस्त, खटिया का था 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक होता था, और एक कथा में व्यस्त, सारे तैयारी में व्यस्त। और मायापुर की कथा 2001 से जो गौर कृष्ण महाराज चालू किए, जो आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा धरोहर के रूप में मिल चुका है, संपूर्ण भागवत की कथा, जो महाराज श्री ने 1 महीना में किया था। एक बार 13 दिन किए थे और एक बार 17 दिन किए थे मायापुर। 2 शिफ्ट में संपूर्ण भागवत कथा की। उस कथा में मैं भी था, बैठ करके सुना हूं। जैसे चैतन्य चरितामृत की कथा जो किए हैं, भागवतम की जो कथा किए हैं, उन सब कथाओं में हम लोग सामने से सुने हैं। जो आप लोग सुनते हैं कैसेट के माध्यम से,
उसको हम लोग प्रत्यक्ष सामने बैठ करके मैं सुना हूं उन कथाओं को। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि खटिया कथा के तैयारी में, जो हम लोगों के जन्मभूमि है, महाराज का जो जन्मभूमि है बिहार में, उस सेवा में लगे रहते थे। लेकिन 31 तारीख को कथा खत्म हुआ, 1 तारीख को गुरु महाराज गांव से निकले, उनको मायापुर कथा करना था। सन 2001 की बात मैं बता रहा हूं, और उस समय ऐसा मोबाइल का सुविधा था नहीं। तो महाराज श्री की कथा वहां मायापुर में 2 तारीख से होने वाली थी, 2 जनवरी से। 1 को चले गए घर छोड़कर मंदिर से, खड़िया से। तो भैया क्या किए गौर कृष्ण महाराज कि उनको जाने में लेट था, तो 1 दिन पीछे गए। उनको भी मायापुर कथा में जाना था। तो जब गए मायापुर, तो मायापुर कथा में जब वहां पहुंचे तो गंगा स्नान किए। गंगा स्नान करने के बाद जब जा रहे हैं तो शब्द सुनाई दे रहा है, एक भक्त कथा कर रहे थे। अरे ये कौन भक्त कथा कर रहे हैं, महाराज का तो आवाज नहीं है। जब वहां पहुंचे तो बहुत लाइफ मेंबर लोग आए थे कथा के लिए, बहुत लोग। लेकिन जब महाराज श्री नहीं पहुंचे तो कुछ लोग तो चले गए, लेकिन कुछ लोग रुके हुए थे। वो कथा कौन कर रहे थे? हम लोग के गुरु भाई कृष्ण चंद्र दास, ब्रह्मचारी थे उस समय, ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे मायापुर में, संकीर्तन विभाग में। तो महाराज नहीं पहुंचे तो भद्रचारू प्रभु आदि सब नहीं, उस समय सूर्यपति प्रभु थे, भद्रचारू प्रभु भी थे। तो वो लोग उनको कहे कि प्रभु जी आप कथा सुनाइए। तो कह रहे थे महाराज के शिष्य हैं, तो कहे कि गुरु महाराज नहीं है तो आप कथा चालू कीजिए। कोई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है महाराज से। तब तक गौर कृष्ण महाराज जब पहुंचे, तो जब वो पहुंचे तो हुआ क्या कि सभी लोग, कृष्णचंद्र प्रभु खुद आकर कह रहे प्रभु आप आ गए, हमारा इज्जत संभल गया है, मैं तो बड़ा टेंशन में हो गया था, मुझे कथा के लिए लोग बैठा दिए, मैं कथा कैसे करूंगा, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। और सब उनको बोलने लगे कि आप कथा कीजिए। अब कांटेक्ट भी कर रहे हैं तो महाराज से कोई संपर्क हो नहीं पा रहा है, फोन का सुविधा था नहीं। जब मंच पर बैठे कथा कहने के लिए, तो प्रथम वाक्य बोलते ही जितने मेंबर लोग थे सब रुक गए। ये नहीं कहना पड़ा कि आप लोग रुकिए, जो थोड़ा मोड़ा गए थे वो तो गए, लेकिन जो रुके हुए थे वे लोग रुक गए। और पहला दिन के ही कथा सुनकर कहे कि महाराज आपकी तो कथा ऐसे लग रही, गुरु महाराज जैसा लग रहा है। कुछ लोग तो कहे कि गुरु महाराज की तो कथा है ही, लेकिन आपकी कथा तो हम लोग को और ज्यादा समझ में आ रही है, बहुत आनंद आया। देखिए कोई तैयारी करके नहीं गए थे, मैं ये बताना चाहता हूं, गुरु महाराज की कथा की व्यवस्था में लगे हुए थे। और जब वहां गए और कथा चालू किए, और जब कथा समाप्त हुई तो कुछ दिन के बाद भद्रचारू प्रभु आए वृंदावन। गौर कृष्ण महाराज आए, महाराज से मिले। इसके बाद जब भद्रचारू प्रभु आए और महाराज से मिले तो क्या कहे कि महाराज आनंद आ गया। कहे आनंद आ गया? तो हाँ, गौर कृष्ण प्रभु इतना सुंदर कथा सुनाए, इतना सुनाए कि हम लोग को अनुभूति ही नहीं हुआ कि गुरु महाराज आप नहीं आए हैं। तो महाराज खूब मुस्कुरा रहे थे, कहे अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा है। और इतने प्रसन्न हुए भद्रचारू प्रभु, इतने प्रसन्न हुए कि अब उस समय से 2001 से लेकर के और 2014 तक, 2015 में उनका शरीर पूरा हुआ था। 2015 तक लगातार मायापुर में कथा हुई, और कभी कभी 2 बार भी हुआ, 1-2 बार जून महीना में भी हुआ। और महाराज, अब मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए गुरु की कृपा कैसे बरसता है। महाराज नहीं गए कथा कहने के लिए, लेकिन अपनी शक्ति, अपनी कृपा वहीं से पूरा दे रहे हैं, कृपा दे रहे हैं कि आप कथा करो, जरूरत है, आपको कथा करने की आवश्यकता है। तो गुरु शिष्य का संबंध ऐसा होता है, और पूरा पूरा कृपा महाराज श्री का उनके ऊपर बरसता था। हम लोग चाहते हैं कि महाराज क्यों नहीं हमसे बात करते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? जब आप गुरु के प्रति वैसा निछावर हो जाएंगे तो क्यों नहीं गुरु बोलेंगे? और नहीं आप उनको प्रसन्न रखेंगे तो दिन रात वहां बैठे रहिए, कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे। तो गुरु लोग होते हैं, शिष्य को अपने कृपा प्रसाद दे देते हैं। तो उन शिष्यों में से परम पूज्य महाराज श्री थे, और आज भी मैं समझ रहा हूं कि हैं महाराज के हृदय में वहीं बसे हुए हैं। क्योंकि मैं तो नहीं, लेकिन संतुष्ट कृष्ण प्रभु यहीं बैठे हुए हैं। कह रहे थे कि एक भक्त लिफ्ट में पूछे
लिफ्ट में केशव कोई से नीचे उतर रहे थे, पूछने लगे महाराज से कि महाराज आप बताइए कि आपके जितने शिष्य हैं सभी शिष्यों में सबसे प्रिय और सबसे निकटतम शिष्य कौन है? तो महाराज रोने लगे। महाराज रो रहे थे, पहले से ही खूब रो रहे थे। तो वो पूछा कि क्यों रो रहे हैं महाराज? तो कहे कि मुझे गौर कृष्ण का याद आ रहा है। खूब महाराज रो रहे थे, मुझे गौर कृष्ण का याद आ रहा है। तो फिर वो पूछे महाराज आपके सभी शिष्यों में सबसे प्रिय और सबसे ज्यादा प्रेम आप किससे करते हैं? कहे गौर कृष्ण से। हमारा सबसे प्रिय शिष्य गौर कृष्ण ही है। अब बताइए, कोई घूस दिया था महाराज श्री को कि आप उनकी प्रशंसा कीजिए? कोई रुपया पैसा दिया था? तो इसलिए हम यही समझते हैं, मैं अपने लिए बोल रहा हूं कि मुझे कभी नहीं लगता है कि मेरे साथ भैया महाराज नहीं है, गुरु महाराज नहीं है। आज 8-9 वर्ष हो गया, मैं बहुत जगह कथा अकेले जाना पड़ता है, लेकिन हमको नहीं लगता कि मेरे साथ कोई नहीं है। मुझे हमेशा अनुभव होता है कि मेरे साथ महाराज जी हैं, उनका आशीर्वाद है। और ऐसे गुरुजन का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित एक न एक दिन कृष्ण चरणों में प्रेम होगा, कृष्ण के प्रति प्रेम होगा। और यह जो आश्रम है, मैं थोड़ा सा इस आश्रम के विषय में भी बोलना चाहूंगा कि ये जो आश्रम है, भले यहाँ भीड़ न आवे, हमको कोई और बात नहीं है। हमको लग रहा है कि यहाँ लाखों लोग बैठे हुए हैं, हजारों लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि महाराज का यह तपस स्थली है। इसी स्थान पर बैठ करके एक एक शब्द जो लिखे हैं, एक एक शब्द जो पढ़े, मेरे पास उनका नोटबुक है, एक एक अक्षर चमकता है और उसमें एक एक शब्द जो लिखे हैं शब्द के रूप में गौर कृष्ण महाराज हमारे हृदय में सामने विद्यमान है। इन्हीं सब स्थानों में बैठ करके लिखे हैं। यहाँ के कोई ऐसा भूमि, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां उनका बैठ करके अध्ययन न हुआ हो, जप न हुआ हो, यहाँ तपस्या न हुआ हो। यहाँ की एक एक चीज उनके हाथों से सिंचित यह है। ये जो आंवला का वृक्ष देख रहे हैं, फल लगा हुआ है, उनके हाथों से लगाया हुआ आंवला का वृक्ष है। आंवला जब खाते हैं तो लगता है कि अमृत का सेवन कर रहे हैं। सारे संसार में कथा करके जब आते थे और जब इस धाम कुटी में प्रवेश करते थे तो कहते थे कि अमृत तुल्य जल यह है, और इसको पीते थे। कहते थे बिस्लरी फेल है, फेंको बिस्लरी, बिस्लरी की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसको पानी को पीकर कहते थे यहाँ कि अब मुझको आनंद आ गया, यहाँ खूब मन करता है आश्रम में, श्री धाम कुटी में रहने को हमको बड़ा इच्छा करता है। हम उनके रूम में रुकते हैं ऊपर तो लगता है कि हम उनके गोद में, उनके पास सोए हुए हैं। मैं जब भी बरसाना आता हूं तो मैं रात्रि शयन कहीं नहीं करना चाहता हूं। हमारी बहन ललिता का घर है वहां, अपना यही बगल में मकान है, लेकिन मुझे यहाँ आनंद आता है। मैं यहीं रुकना चाहता हूं और रुकता हूं, यही मैं ज्यादा समय बिताना चाहता हूं। तो ये जगह जो है बहुत अच्छा स्थान है। आप लोग भी आइए, दर्शन कीजिए। अभी वर्तमान में यहाँ की सेवा मेरी बहन है, ये कर रही है, यहाँ बैठी हुई है, ये सेवा करती है। और मुझे तो समय मिलता नहीं है, मैं कभी कभी आता हूँ। तो ये उनका स्थान। ऐसे तो बहुत कथा है, लेकिन मैं सबको मौका देना चाहता हूँ। थोड़ा थोड़ा आप लोग सभी लोग बोलिए, क्योंकि बोलने से भी आशीर्वाद मिलता है ऐसे महापुरुषों का। जैसे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जो इनके सुमिरन करे नाशय विघ्न अनेक। भक्ति में, भक्त में, भगवान में और गुरु में कोई अंतर नहीं है। तो ये भक्त भी हैं और हमारे गुरु भी हैं। हमारे गुरु ये हैं, प्रथम गुरु ये हैं, फिर गुरु महाराज से मैं दीक्षा लिया। ये नहीं होते तो शायद हम दीक्षा नहीं ले पाते, हम भक्ति में नहीं आते। तो हमारे गुरु परम पूज्य गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, ये दोनों हमारे परम आराध्य गुरुदेव हैं। ऐसे गुरु के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ और मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी मति भगवान कृष्ण में लगे। अगर मेरे हृदय में कोई काम, क्रोध, लोभ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, तो धीरे 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 इनके कृपा से समाप्त हो जाए। मेरा अब एक ही उद्देश्य है, कृष्ण प्राप्ति। मैं सारे संसार का सुख सुविधा लगभग लगभग देख लिया, सारा फैसिलिटी देख लिया, किसी में कोई सुख नहीं है,
जो सुख कृष्ण भजन में है वो और किसी में नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा मन कृष्ण में लगे, और आप सभी वैष्णव लोग भी हमको आशीर्वाद दीजिए, जितने छोटे बड़े सब लोग हैं, कि अगर मेरे भीतर कोई कमी है तो कमी दूर हो जाए और मैं केवल कृष्ण का भजन करूं। हमको धन नहीं चाहिए, हमको मान नहीं चाहिए, हमको प्रतिष्ठा पद पोजीशन नहीं चाहिए। हमारी रुचि कृष्ण चरणों में हो, गुरु चरणों में हो, वैष्णव के प्रति प्रेम हो, यही मैं चाहता हूँ। और इसी के साथ अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे के भक्त लोग बोलेंगे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। परम पूज्य गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज की हरे कृष्णा।